के अंदर, दुबई वगैरह में। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा खौफ है वो है सऊदी अरब के अंदर। कतर ने और ओमान ने अपने आप को जरा थोड़ा सा पीछे कर लिया और बाकी मिडिल ईस्ट रियासतों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको गारंटी देनी पड़ेगी ईरान को कि भाई हमारी सरजमीन से आपके ऊपर हमला नहीं होगा। अगर आप लोगों की सरजमीन से ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो फिर ईरान भी आगे से आपको जवाब देगा। और यह भी इतलात है जो 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि हो सकता है कि उनको बाकायदा तौर पर सजा सुनाकर जेल के अंदर डाल दिया जाए। और यूएई के बारे में एक और खबर, ये तेहरान टाइम्स ने यह खबर दी है कि जी तकरीबन 530 अरब डॉलर के असासे ईरानियों ने मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर खरीदे हुए थे और अब मुत्तहदा अरब अमारात उनके असासों को जब्त करने का प्रोग्राम बना रहा है और ईरानियों की जो रेजिडेंस है उसको भी कैंसिल किया जा रहा है। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या हालात वाकया चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अरब क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की, पहले वो सऊदी अरब आए, फिर वो यूएई आए, अब वो कतर पहुंचे हुए हैं। तो ये मिडल ईस्ट की रियासतें, आई डोंट नो ये किस तरीके से सोचते हैं कि हेड ऑफ स्टेट यूक्रेन खुद पिछले 3.5-4 सालों से जंग के अंदर है, वो रशिया से मार खा रहा है और ये यूक्रेन के सदर को बुलाकर उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। तो बात अगर यूक्रेन के सदर तक आ गई है तो बेहतर है कि आप ईरान के साथ राब्ता करें और ईरान को कहें कि वो आपको बचाने के लिए कोई हिसाब किताब करे। आपको ईरान के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए, ईरान के साथ राब्ता करना चाहिए। आगे आ जाए जी, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। अमेरिकी हकाम ने इंकशाफ किया है कि पेंटागन ने यह प्लान बनाया है कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे जमीनी तौर पर और तकरीबन 1 से 2 महीने का यह प्लान है। जमीनी तौर पर ये जाएंगे, ईरान के ऊपर हमला करेंगे और सबसे बड़ा हदफ है ईरान का जजीरा खाग, जो उनका आइलैंड है खाग, जहां से ईरान अपना पेट्रोल निकालता, तकरीबन 90% ईरान का पेट्रोल वहां से निकलता, उसको पर हमला करेंगे और उसको अपने कब्जे के अंदर ले लेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ईरानी आगे से बिल्कुल खामोश बैठेंगे, ईरानी आगे से रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो आगे से रेजिस्ट नहीं करेंगे। पहले भी तो अमेरिका और इसराइल ने यही सोच के ईरान के ऊपर हमला किया था ना कि भाई हम इनके ऊपर हमला करेंगे, इनके सुप्रीम लीडर को हम शहीद कर देंगे, उसके बाद अवाम बाहर निकलेगी, बगावत करेगी और ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा। ईरान के अंदर रजीम चेंज तो नहीं हुआ, बहरहाल अवाम अमेरिका के अंदर भी बाहर निकल आई है, इसराइल के अंदर भी निकल आई है, बर्तानिया के अंदर भी निकल आई है, जापान के अंदर भी निकल आई है और फ्रांस के अंदर भी निकल आई है और इराक के अंदर भी ईरान के हक में रैली निकली है। यमन के अंदर अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलकर उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। बाकी मुल्कों के अंदर अवाम निकल आई है, लेकिन जहां से ये निकालना चाहते थे वहां से अवाम नहीं निकली। अब सूरत हाल यह है कि अगर ये जमीनी तौर पर ईरान के अंदर एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं ईरान के अंदर, तो ईरान ने बाकायदा तौर पर इनकी तैयारी कर ली है। जो अभी ये कहा गया जी चंद माह तक ये कार्रवाइयां चल सकती हैं, तो ईरान ने बाकायदा तौर पर तैयारी कर ली है। उन्होंने शॉर्ट रेंज ड्रोन भी तैयार कर लिए और ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं कि जो सिर्फ 20-25 किलोमीटर तक जाके अपने टारगेट को हिट करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि ईरान के अंदर ईरानी जजीरे के करीब जो अमेरिका ने कब्जा करना है, उस कब्जे के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जो दस्ते हैं वो तैयार कर लिए। उनका बहरी जहाज जो है वो मशरक वस्ता की जानब रवाना भी हो चुका है। और अब मैं यहां पर तारीख से एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, ये 2016 की बात है कि अमेरिकी फौजियों ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है ना समंदर के अंदर, वो क्रॉस किया था और वो ईरान के अंदर आ गए थे और ईरानियों ने अमेरिकी फौजियों को पकड़ लिया था और पकड़कर बाकायदा तौर पर फिर उनकी वीडियो बनाई थी, जिस तरह हमने बनाई थी ना अभिनंदन की, जिसने कहा था प्लीज फैंटास्टिक, बड़ी मजे की चाय। तो इसी तरीके से उन्होंने अमेरिकी फौजियों को भी वीडियो बनाई थी जिसमें वो वाज़ह तौर पर कहते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती के ऊपर माफी मांगते हैं। ये